अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और हमारे वेबसाइट दोस्तों द टेक स्टार शाहरुख पे हमने टेक सॉल्वर प्रोग्राम को शुरू किया है। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और आप चाहते हो कि मैं उसका सोल्यूशन देने की अपनी कोशिश करूं, तो आप हमारे वेबसाइट द टेक स्टार द रूटीन पे जा सकते हो और वहाँ पर जा करके अपने सवाल को पूछ सकते हो। अभी फ़िलहाल इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए मेरा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी खुले हुए हैं जो कि आप लोगों ने मुझे भेजा था। तो पिछली बार मैंने 91 रिस्पॉन्सेस तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने पिछली बार का वीडियो नहीं देखा है तो अगर आपने टेक सॉल्वर में कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा 23 तारीख से पहले, यानी कि 23 तारीख या फिर 23 तारीख से पहले कोई भी सवाल पूछा होगा तो उसका जवाब मैंने पिछले संडे की वीडियो में दे दिया था टेक सॉल्वर पार्ट 3 में। लेकिन दोस्तों आज हम लोग टेक सॉल्वर पार्ट 4 में चलते हैं जहाँ पे 92 नंबर सवाल से क्वेश्चन लेंगे और कोशिश करेंगे सारे सवालों के जवाब देने की, जो कि आया है लगभग 105 नंबर सवाल तक, यानी कि लगभग 14 से 15 सवाल आए हैं। तो चलिए देर किस बात की जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है आंग्रिश वैभव की तरफ से और ये कहते हैं भाई नोट 5 प्रो का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल नहीं हो रहा है। 100% डाउनलोड होने के बाद कुडंट वेरीफाई आ रहा है और अपडेट इंस्टॉल नहीं हुआ, दोबारा डाउनलोडिंग मांग रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो मे भी आपने TTRP रखा होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, या फिर मे भी वो 100% डाउनलोड होने के बाद सही से वो डाउनलोड नहीं हुआ होगा। तो सही से अगर डाउनलोड नहीं हुआ होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि दोबारा आपको डाउनलोड करना। अगर आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप यूसी डाउनलोड में जाओ और वहाँ से MIUI के फोरम से मैनुअली डाउनलोड कर लो रोम, और मैनुअली डाउनलोड करने के बाद उसे जो है अपने अपडेटर में खोल करके चूज़ अपडेट पैकेज में जा करके वहाँ से फ्लैश करो तो हो जाएगा। आप बीटा रोम पे हो तो चलो कोई बात नहीं, सही है, अच्छा है, करके देखो, हो जाना चाहिए। शादमान 6 पूछते हैं भाई मुझे बस फ़ोन में बैटरी चाहिए, PUBG ना चले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अंडर क्लॉकिंग मैं कर लूँगा, ओके, परफॉर्मेंस भी थोड़ी ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, बस मुझे फ़ोन में बैटरी अच्छी चाहिए। Redmi Note 4 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एंड्रॉयड वर्जन भी लेटेस्ट नहीं चाहिए, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन चलेगा, मैं चार्जर के ज़्यादा पास नहीं रहता, बाहर ही रहता हूँ, घर से ज़्यादा तार कर काम चला चक्कर में तो बैटरी इतना नहीं चलता है, मुझे भाई बस एक अच्छा सा रोम और कर्नल बता दीजिए प्लीज़। तो देखो भाई एक चीज़ मैं आपको रियलिटी बता दूँ, एक सच्चाई आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी रोम नहीं है या ऐसा कोई भी कर्नल नहीं है जैसा बैटरी आप खोज रहे हो वैसा वो दे पाए, ऐसा कोई भी नहीं है। सब में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, और उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ एकदम छोड़ ही दूँ, मुझे गेम नहीं खेलना है, मेरा फ़ोन लैग करे तो कोई बात नहीं, मैं अंडर क्लॉक कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, हीटिंग होए कोई बात नहीं, बस मेरा जो फ़ोन है बैटरी ज़्यादा चलना चाहिए, तो ऐसा कोई भी रोम नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैटरी बेस्ड रोम हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा कोई कर्नल भी नहीं है। और अगर कोई कर्नल होगा भी जो कहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा बैटरी बचाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आधा घंटा का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो बेटर ये होगा कि आप एक पावर बैंक ले लो, आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही होगा कि 700-800 रुपए में तो पावर बैंक आती है, वो ले लो, बैटरी झकास आपकी चलेगी। बाकी अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो एक काम करना भाई, आप अपना फ़ोन लेना और जितने भी इंटरनेट के कनेक्शन है, GPS है, सब कुछ ऑफ कर देना, वाईफाई ऑफ कर देना, हो सके तो सिम भी निकाल देना, फिर आपका फ़ोन में सबसे ज़्यादा बैटरी चलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो लेकिन वैसा फिर फ़ोन लेने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये किन का सवाल है, इन्होंने ना तो यहाँ पे ओके PRI प्री नाम तो नहीं बताया रिगार्डिंग यूट्यूब, ओके यूट्यूब से कुछ सवाल है। एक बात बताओ, मेरा भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है जिस वजह से मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और मेरा मोनेटाइजेशन जनवरी 2019 में ऑन हुआ है और अभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं अपने हर वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया हूँ ताकि CTR ना बढ़ जाए। लास्ट 48 आवर में 700 व्यू लगभग आते हैं, मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा 25 मार्च तक, क्या प्रॉब्लम होगा क्या मेरा मोनेटाइजेशन में वीडियो नहीं डालने से? सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप CTR को देखते हो और जैसे ही CTR बढ़ता है तो आप सोचते हो कि मैं जो है उसे ऑफ़ कर देता हूँ, मोनेटाइजेशन को तो बच जाऊँगा। ऐसा करना कहीं भी यूट्यूब ने नहीं लिखा है। आप यूट्यूब से ईमेल पे पूछ लो, वो लोग यही कहेंगे कि CTR बस एक मैट्रिक्स है, CTR से ये नहीं पता चलता है कि आपको कॉपीराइट आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये जो चीज़ है ना कि मैंने CTR देखता हूँ बढ़ ना जाए, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। और जिसने भी आपको पढ़ाया है ना कि CTR बढ़ने से मोनेटाइजेशन में फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कॉपीराइट नहीं आता है। ये सभी के सभी अफवाहें हैं जो कि बहुत ही पहले कई सारे यूट्यूबर्स ने, जिनको कोई जानकारी नहीं थी, उन लोगों ने फैलाई थी। और आज से 1.5 साल पहले जब ये सारी फैलाई जा रही थी, तभी मैंने वीडियो बना दिया था इस बारे में कि आप CTR अपना मत ही चेक कीजिए, वरना ये लोग झूठ बोल बोल के आपको टेंशन में डाल देंगे। तो प्लीज़ ये CTR वाला टेंशन मत लो और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके चैनल को, आप आराम से एग्ज़ाम बाद वीडियोज़ डालना, ठीक है। अब्दुल्ला थीफ, ओके,
कैन आई इंस्टॉल फास्ट बूट रोम इफ द डिवाइस इज ब्रिक एंड द बूट लोडर इज लॉक्ड थ्रू एम आई फ्लैश टूल? नो, यू कैन नॉट इंस्टॉल फास्ट बूट रोम इफ योर डिवाइस boot loader is locked. Okay, so you need to unlock your bootloader, then you can then only you can flash any fast boot ROM. Difference between 32-bit and 64-bit, सिन्हा आदित्य ब्रदर, 32-bit and 64-bit में डिफरेंस क्या है? तो एक तरह से अगर मैं समझाऊं तो समझाने बैठ जाऊंगा, बट सिंपल वर्ड में ये समझिए कि 32-bit एक ओल्ड आर्किटेक्चर हो गया जो कि पुराने कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। 64-bit कुछ नया हो गया। अब 32-bit में क्या था कि 4 GB तक ही रैम सपोर्ट करता था और हर चीज़ लिमिटेड हुआ करता था। 64-bit में क्या है कि उसका जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वो दोस्तों समझिए कि 128 GB रैम भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ज़्यादा डीप में समझाऊंगा तो फिर एक डेडिकेटेड वीडियो ही मुझे बनाना पड़ जाएगा, तो इसलिए बस मैंने बता दिया कि 32-bit से ज़्यादा अच्छा 64-bit क्यों है, क्योंकि 64-bit बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को, ज़्यादा हार्डवेयर को। 32-bit में 4 GB से ज़्यादा रैम, अगर आप 6 GB लगाते हैं, 8 GB लगाते हैं, तो वो सारे रैम यूजलेस हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। Lenovo G5030 भाई सिर्फ डिफरेंस बता दो। बता दिया भाई कुछ, ओके। और फ़ोन में अगर आप 32-bit 64-bit का बात करेंगे तो वही बात है, 4 GB से ऊपर का रैम अगर फ़ोन हो और उसमें 64-bit रोम ना हो तो वो फिर यूज़लेस हो जाता है वो रैम। भैया मैं Moto Z2 Play यूज़ करता हूँ एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए। किसने पूछा है भाई? बीज अंदास, ओके 6 मंथ्स हो गए। भैया मैं Moto Z2 Plus Play यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए मुझे इससे यूज़ करें। मुझे इसका हार्डवेयर बहुत पसंद है, SD626 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे फ़ोन फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है। Z2 Play का हार्डवेयर तो अच्छा, लेकिन सॉफ्टवेयर उतनी भी अच्छी नहीं है। मुझे एक्चुअली Gcam का मॉड चाहिए मेरे इस फ़ोन के लिए, जिसमें HDR+ एंड पोर्ट्रेट मोड की फंक्शनैलिटी है, हाँ, बट कैमरा टू API भी इनेबल नहीं है। तो भैया मैं सोच रहा था कि मेरे फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम डालूँ, बट कहीं भी मुझे उसका एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं मिले भी, लेकिन वो रशियन में थे तो समझ नहीं आया। आप अगर प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो तो मेरे मामले में तो बड़ी मेहरबानी, प्लीज़ भैया। बाप रे बाप, इतना लंबा पूछोगे? सीधा आप ये पूछ सकते थे कि भैया ये बता दो कि Moto G2 Play में किस तरह से Gcam इंस्टॉल करूँ, किस तरह कैमरा टू API इनेबल करूँ और किस तरह कुछ भी फ्लैशिंग करूँ। ये सिंपल छोटा सा सवाल हो सकता था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादातर MIUI के Xiaomi के फ़ोन्स के जो है फ्लैशिंग वगैरह पे ध्यान देता हूँ। बात रहा किसी और फ़ोन के बारे में, किसी और ब्रांड के बारे में, तो XDA पे आपको सारे फ़ोन के बारे में फ्लैशिंग ट्यूटोरियल मिल जाएगा, TURP ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कैमरा टू API ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आपको Gcam ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप XDA की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो भी स्टेप्स दिए गए हैं कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा चीज़ में ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपको बूट लोडर को ही अनलॉक करना पड़ता है। अब बूट लोडर अनलॉक करने के लिए ऑफिशियल चीज़ें भी होती है, अनऑफिशियल चीज़ें भी होती है। अगर ऑफिशियल चीज़ होती है तो वो जो आसानी से अनलॉक हो जाता है, लेकिन अनऑफिशियल होता है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो वो अभी आपको देखना पड़ेगा किस तरह से बूट लोडर अनलॉक करना है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको TWRP रिकवरी फ्लैश करना है। TWRP रिकवरी फ्लैश करने का अगर आप PC से करते हो तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में सेम ही तरीका है। मिनिमल ADB में जाकर के आपको TWRP को कॉपी पेस्ट कर देना और उसके बाद जो है मिनिमल ADB से आपको जो है उसे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी वाला जो कमांड है दे करके फ्लैश कर देना है। तो सभी फोन में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जैसा कि सभी फोन में होता है TWRP रिकवरी करने का। फिर कैमरा टू API इनेबल करने का भाई सभी फोन में सेम ही चीज़ होता है। बाकी रहा Gcam का सपोर्ट, तो Gcam अगर आपके फ़ोन के लिए बना होगा, पोर्ट किया गया होगा तो आप कर सकते हैं। वो भी आपको XDA पे सर्च करना होगा या फिर गूगल के सर्च पे करना होगा। तो ज़्यादा इस पर मैं आपको क्या बताऊँ। ओके 2515 पठान, सीगेट एक्सटर्नल SSD, क्या मैं इस SSD को अपना फ़ोन से कनेक्ट कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है? SSD 1 TB की है, मेरा मोबाइल फैट सिस्टम फाइल सपोर्ट करता है और SSD का फाइल सिस्टम NTFS है। माय नेम इज़ इरफान पठान, मैकेनिकल इंजीनियर इन सैंडविक कंपनी में आपका। देखो ये फ़ोन पे डिपेंड करता है। अगर आपका फ़ोन NTFS को सपोर्ट नहीं भी करता है, लेकिन अगर उस फ़ोन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो NTFS को सपोर्ट कर पाए तो आप कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है ना, प्ले स्टोर पे ES फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक एप्लीकेशन आता है, तो ES फाइल एक्सप्लोरर जो है डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद अपना OTG से लगाओ उसे हार्ड डिस्क को और उसके बाद चेक करो साइड बार में कि कोई आया कि नहीं नया ड्राइव। जरूर कोई नया ड्राइव आएगा, हालांकि वो ड्राइव बन करके नहीं आएगा, उसमें कुछ अजीब सा नाम दिया रहेगा सीरियल नंबर करके, क्योंकि सपोर्टेड फॉर्मेट नहीं है इसलिए वहाँ पर सीरियल नंबर करके कुछ नाम रहेगा, जैसे 2152 इस तरह का कुछ जो है नाम रहेगा। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका हार्ड डिस्क का जो है खुल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपका सपोर्ट नहीं करता तो मत ही लगाइए। भी कुछ फाइल की इश्यूज आ सकती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा। बट अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ को श्योर रहो कि आपका जो फ़ोन है वो OTG को तो सपोर्ट करता है बस। बाकी ES फाइल एक्सप्लोरर तो भाई किसी भी फॉर्मेट को ले ही लेता है। बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, देखो भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये फोरम को बनाया है ना प्रॉब्लम के लिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो पूछो। तो चलो कोई नहीं, ये बता देता हूँ। न्यू फ़ोन लेना है आपको 15,000 के अंदर में, तो अभी Redmi Note 7 Pro है भाई, 14,000 में बेस्ट है। आयुष कुमार भाई, ओके। अब्दुल करीम, स्मार्टफोन Redmi Note 5 Pro में कैमरा टू API अनलॉक कैसे करें? कैमरा टू API अनलॉक करने के बाद OT अपडेट मिलेगा कि नहीं? भाई
कैमरा टू एपीआई इनेबल करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि MIUI 10 में अगर आप कैमरा टू एपीआई इनेबल करते हो तो Gcam काम नहीं करेगा, क्योंकि MIUI 10 में सपोर्टेड नहीं है और हटा दिया गया सपोर्ट जो भी था। तो आपको जो है सिर्फ कैमरा टू एपीआई नहीं, आपको पिक्सल रोम फ्लैश करना होगा या फिर लिनियर जो है फ्लैश करना होगा। तो दोनों में से कोई भी रोम फ्लैश कर लो या रिजर्वेशन रिमिक्स फ्लैश कर लो। फ्लैश करने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली कैमरा टू एपीआई इनेबल्ड है, और उसके बाद अगर आप ये दोनों रोम फ्लैश कर लेते हो तो MIUI का तो अपडेट आने से रहा, तो MIUI का कोई भी OTA नहीं आएगा। तो जी नहीं दोस्तों, अगर आप कैमरा टू एपीआई फ्लैश करते हो, इनेबल करते हो, तो आपको किसी भी तरह का OTA अपडेट नहीं मिलने वाला है Xiaomi की तरफ से। ओके, HA3276 भाई, पिक्सल से रोम पाई को Redmi Note 4 में डायरेक्ट सिस्टम अपडेटर से इंस्टॉल कर सकते हैं। 3 डॉट्स नहीं भाई, डायरेक्ट सिस्टम अपडेटर से अपडेट नहीं होता। ये बहुत ही पहले था ऐसा, जब Xiaomi का Redmi Note 4G आया करता था। 4G कहने का मतलब ये एकदम पहला जो Redmi Note आया था, जो कि Redmi Note 3G, Redmi Note 4G था, उसमें जो हम लोग कर सकते थे, या Redmi 1S में हम लोग कर सकते थे। कोई रोम ऐसा था जो कि हम लोग डायरेक्टली अपडेटर से कर सकते थे, लेकिन उस चीज़ को हटा दिया गया, गूगल ने बैन कर दिया। गूगल ने कहा कि आप अपने सिक्योरिटी को अच्छा बनाइए, तो Xiaomi को ऐसा करना पड़ा। तो नहीं, डायरेक्ट अपडेटर से नहीं कर सकते हैं। चूज़ अपडेट पैकेज से आप जो है नहीं कर सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, कोई भी कस्टम रोम नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी। ओके, Sit2.sng, मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर सेट करता हूँ तो वो जूम होकर सेट हो रहा है, लॉक स्क्रीन पे परफेक्ट सेट है, पर होम स्क्रीन पे नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प करो। तो जब भी आप किसी चीज़ को सेट करने जाओ वॉलपेपर पे, तो वॉलपेपर पे सेट करने से पहले, अप्लाई बटन पे टैप करने से पहले, जहाँ पे अप्लाई बटन होता है ना, वहाँ पे टैप करने से पहले एकदम टॉप कॉर्नर में देखना, एकदम टॉप कॉर्नर में लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखा रहता है, डायनेमिक जूम करके कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम टॉप कॉर्नर पे स्लाइड शो या डायनेमिक जूम ऐसा कुछ लिखा होगा। उस ऑप्शन को जो है ऑफ कर दोगे तो उसके बाद आपका जो वॉलपेपर है वो बिल्कुल ही स्टैटिक सेट होगा, पूरा फुल स्क्रीन में सेट होगा, आपका घूमने वाला सेट नहीं होगा। तो वो वाला जो है आप टॉप कॉर्नर पे देखना, राइट कॉर्नर पे कौन सा ऑप्शन, उसको ऑफ कर देना या ऑन कर देना, जो भी आपका करना होगा, ठीक है। Pixel 3 गूगल कैमरा नॉट वर्क इन एंड्रॉयड पी कस्टम रोम इन Redmi Note 4X, उसका मैं ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, उसका मैं बता चुका हूँ कि कौन सा गूगल कैमरा काम करेगा। Pixel 3 काम नहीं करेगा। Pixel 3 का अगर कोई काम भी करता है तो ग्रीनिश कलर का इफेक्ट आएगा, आपको जो है साफ साफ फोटो नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ Pixel 2 का ही इस्तेमाल कीजिए Redmi Note 4X में। पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल करने के बाद गूगल लोगों पर फ़ोन स्टॉक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेजी फ्लैशर फ्लैश करके देखो, शायद सही हो जाए। आई बाउट ब्लूटूथ फ्रॉम चाइना, हाउ टू चेंज ब्लूटूथ लैंग्वेज। ब्लूटूथ लैंग्वेज इस चाइना, ब्लूटूथ का लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने ब्लूटूथ से खरीदा हो तो उसका लैंग्वेज चाइनीज़ में ही रहेगा। हालांकि अगर आप गूगल असिस्टेंट से कॉन्टैक्ट करते हो तो गूगल असिस्टेंट जो है उसमें इंग्लिश में ही आएगा, सिर्फ जो चाइनीज़ में रहेगा वो बताएगा कि ऑन ऑफ हुआ है, बस वही चाइनीज़ में रहेगा। बाकी आप अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को इंग्लिश में रखो तो वो इंग्लिश में ही बोलेगी, चाइनीज़ नहीं बोलेगी, डोंट वरी। ओके भाई, मैंने अपने पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल करने के बाद दिक्कत नहीं आई और अच्छी चल रही है, बट जैसे ही मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ उसकी टच थोड़ी के लिए काम नहीं करती, वेट करने के बाद तब काम करती है। और इफ़ मैंने रात को रख दिया मोबाइल और सुबह को ओपन करता हूँ तो वो भाई बिल्कुल नहीं करती, फिर मुझे रीस्टार्ट ही करना पड़ता है। इफ़ वाला आता है तो भी नहीं पिकअप कर पाता, प्रॉब्लम क्या है प्लीज़ बताओ। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में आपके कुछ बग होगा, आपने कोई और वर्जन किया होगा, जो मैंने किया था वो आपने नहीं किया होगा। जो मैंने किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था और मैंने लगभग 20 दिनों तक इंतजार, 20 दिनों नहीं 15 दिनों तक लगभग मैंने इस्तेमाल किया है पिक्सल रोम को, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। आपको दिखा होगा मे भी कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं पिक्सल रोम के साथ में, मे भी कुछ ना कुछ बग्स हो सकती है, या फिर आपके डिवाइस के साथ में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गौर करना पड़ेगा आपको। बाकी के लिए दोस्तों आज का यही चीज़ है। 106 क्वेश्चन थे टोटल मैं ले चुका हूँ। अब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में इसके बाद जो भी सवाल आएंगे मैं लेने की कोशिश करूँगा। हालांकि लाइव स्ट्रीम नहीं है या फिर भी मेरे मुँह से लाइव स्ट्रीम निकल जाता है। तो अगर आज की ये टेक सॉल्वर की चौथी एपिसोड पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।